गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिटेक मेरठ। बेटा हमारा आज का टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने लास्ट वीडियो में फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस करा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एक टाइप हमने वहां डिस्कस की थी और आज हम स्टार्ट करेंगे अब सेकेंड टाइप। लास्ट वीडियो में हमने जिस टाइप की डिस्कस की थी उसमें हमने प्रॉब्लम्स ली थी कौन सी, इक्वल रूट्स वाली। अब जो हमारी टाइप है वो है कॉमन रूट्स बेस्ड और हमने बेटा दो क्वेश्चंस लिए हैं, दोनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और दोनों ही जेई में आए हुए क्वेश्चन है। रीड कीजिए एक बार दोनों क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ए वैल्यू ऑफ बी फॉर विच द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 हैव वन रूट इन कॉमन। मींस दोनों में एक रूट कॉमन है। हमने पहले ही बोला कॉमन रूट वाली प्रॉब्लम सही है हमारी। हाँ जी, वन रूट इज कॉमन, देन आपको बेटा बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। व्हाट्स योर बी? नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड रीड कीजिए। इफ थ्री डिस्टिंक्ट नंबर एबीसी आर इन जेपी, वो कह रहा है तीन नंबर जीपी में है, एंड द इक्वेशंस ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c इक्वल टू 0 एंड dx स्क्वायर प्लस 2ex प्लस f इक्वल टू 0 हैव ए कॉमन रूट। कॉमन रूट की प्रॉब्लम है, ठीक है। हैव ए कॉमन रूट, देन विच वन ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट? आपको बताना है कौन सा ऑप्शन आपका। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और आपको दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है जिनका एक रूट कॉमन है। चलिए आपकी फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है बेटा? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 और सेकेंड वन इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। बेटा आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं अगर आपके पास कोई भी एनी टू कर्व है, एनी टू कर्व, और उनका आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट करना होता है तो आप कैसे कैलकुलेट करते हैं? उनकी इक्वेशंस को मैथमेटिकली सॉल्व करके। वो इस क्वेश्चन में क्लियरली बोल रहा है कि दोनों इक्वेशन का एक कॉमन रूट है। मींस अब अगर हमें सॉल्व करके x की वैल्यू कैलकुलेट कर लें तो हमारा क्या आ जाएगा? कॉमन रूट। चलिए आपको क्लियरली शो हो रहा है हमारी फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट सेम है, आपको कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सीधा उसे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। हम इक्वेशन फर्स्ट से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, माइनस 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 माइनस, साइन चेंज होते हैं आपके। बेटा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, इट बिकम बी एक्स माइनस एक्स माइनस 1 माइनस बी इक्वल टू 0। आपने x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो बेटा x वाली टर्म लेफ्ट हैंड साइड में x इज कॉमन, b माइनस 1, हम यहां से माइनस कॉमन ले लें, इट बिकम b प्लस 1, नेगेटिव राइट हैंड साइड में जाके पॉजिटिव b प्लस 1, x इक्वल टू b प्लस 1 अपॉन b माइनस 1। क्या आ गया जी बेटा? ये आपकी x की वैल्यू मींस वन रूट, मींस कॉमन रूट, ठीक है। और जब ये रूट आपका कॉमन है तो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। पुट इन फर्स्ट और पुट इन सेकंड, एज यू विश, किसी में पुट कर दीजिए, आपकी बी की वैल्यू आ जाएगी। देखिएगा इट्स योर इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड। आपकी इच्छा है आप किसी में पुट कीजिए, चाहे फर्स्ट में चाहे सेकंड में। पुट इन सेकंड, हम इक्वेशन सेकंड में पुट कर रहे हैं। सेकंड क्या थी आपकी? एक्स स्क्वायर। बेटा एक्स स्क्वायर क्या आएगा? b प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन b माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस x b प्लस 1 अपॉन b माइनस 1, हाँ जी, प्लस b इक्वल टू 0। आप देखिए आपकी पूरी इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ सिंगल वेरिएबल b में कन्वर्ट हो चुकी है। आप इसे सॉल्व करेंगे, b की वैल्यू आपकी आ जाएगी। टेकिंग एलसीएम, क्या आएगा बेटा एलसीएम हमारा? b माइनस 1 का होल स्क्वायर, हाँ जी, इट बिकम b प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1 पावर कैंसिल आउट एलसीएम की, b प्लस 1 इंटू b माइनस 1, b कैन राइट b स्क्वायर माइनस 1 बाई यूजिंग a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस b इंटू b माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। एलसीएम आपका 0 में ट्रांसफर। एडजस्ट कीजिए, दिस इज b स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2b बाई a प्लस b होल स्क्वायर, दिस इज b स्क्वायर माइनस 1 प्लस b इंटू b स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2b इक्वल टू 0, ठीक है। बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस इज 2b स्क्वायर प्लस 2b प्लस 1, ये रहा आपका बेटा। 1 से 1 कैंसिल आउट कर दीजिए, ये आपका गायब हो गया। b से अंदर मल्टीप्लाई लीजिए, प्लस b क्यूब प्लस b माइनस 2b स्क्वायर इक्वल टू 0। 2b स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस कैंसिल आउट, b क्यूब
ये रहा बेटा आपका प्लस 3b इक्वल टू 0। हाँ जी, सॉल्व इट। हम बेटा यहां से b कॉमन लेंगे, इट बिकम b स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0। दिस इंटू दिस इक्वल टू 0, दो फैक्टर आ गए, इधर b इक्वल टू 0 और एक वैल्यू हमारी b की क्या आ रही है 0 और दूसरी क्या आएगी b स्क्वायर इक्वल टू -3। b स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0, b स्क्वायर इक्वल टू -3 कहां चला गया इमेजिनरी, तो b इक्वल टू प्लस माइनस i√3। अंडर रूट -1 इज i और 3 का अंडर रूट 3। बेटा आपकी b की कितनी वैल्यूज आ रही हैं 3, 0, i√3 एंड -i√3। चेक योर ऑप्शन। ऑप्शन फर्स्ट इज -i√3, सेकेंड i√7 √2 -√2 मीन्स योर राइट ऑप्शन इज ए। अब बेटा इसी क्वेश्चन को वो कई तरीके से और पूछ सकता है। उसने यहां पर केवल b की वैल्यू पूछी थी, आपकी b की 3 वैल्यूज आई थी, आपने तीनों वैल्यू देखी, ऑप्शन में एक थी, आपने टिक कर दिया। वो आपसे यहां पे ये भी पूछ सकता था कि बेटा b की कितनी रियल वैल्यूज होंगी, हाउ मेनी रियल वैल्यूज ऑफ b, हाउ मेनी रियल वैल्यूज ऑफ b। तो रियल वैल्यूज ऑफ b कितनी थी 1, 0, वो दोनों कैसी हैं इमेजिनरी। और वो आपसे ये भी कह सकता था हाउ मेनी इमेजिनरी वैल्यूज ऑफ b मींस 2 और टोटल कितनी 3। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, रीड कीजिए बेटा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। सेम आपकी कॉमन रूट की प्रॉब्लम है। हां जी, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में सबसे पहले उसने बोला है बेटा इफ 3 डिस्टिंक्ट नंबर एबीसी आर इन जीपी, एबीसी आर इन जीपी। हां जी, ध्यान से समझना बेटा, अप्रोच को देखना पहले। तो वो कह रहा है एबीसी आर इन जीपी, बहुत अच्छी बात है एबीसी आर इन जीपी। तो यू नो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, इसका कहीं ना कहीं यूज मस्ट है, जब गिवन किया है तो यूज होगा। कहां होगा वही आपकी अप्रोच होनी चाहिए। आगे रीड कीजिए, आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, फर्स्ट इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c। हां जी, फर्स्ट इक्वेशन है हमारी ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c इक्वल टू 0 और सेकेंड इक्वेशन है बेटा हमारी dx स्क्वायर प्लस 2ex प्लस f इक्वल टू 0। हैव कॉमन रूट, एक रूट इनमें क्या है बेटा कॉमन है। बहुत अच्छी बात है जी, कॉमन है। तो चलिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तब आपको बताना है। योर ऑप्शंस आर D E F are in AP, D E F are in GP, this in GP, this in AP। ये आपसे पूछ रहा है। पहले हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब आप कहेंगे सर आपने लास्ट क्वेश्चन में बोला था अगर कॉमन रूट की प्रॉब्लम है तो अपनी दोनों इक्वेशंस को मैथमेटिकली सॉल्व कर लीजिए, सब्ट्रैक्ट करके x की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। अब बेटा ध्यान से देखो जरा, यहां पर इक्वेशन फर्स्ट में आपको x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो आपको x स्क्वायर को रिमूव करना है। इक्वेशन फर्स्ट में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर a और इक्वेशन सेकंड में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर d। मींस a को आपको किससे फर्स्ट को किससे मल्टीप्लाई करना होगा d से और सेकंड को किससे करना होगा a से, देन आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। बेटा कैलकुलेशन बहुत हार्ड हो जाएगी, ठीक है, बहुत हार्ड हो जाएगी। एक बार करके देख लेना, वास्तव में रायता बिखर जाएगा, बिल्कुल 100%। नहीं समझा पाओगे, सारा रायता बिखर जाएगा। अब रीड करो क्वेश्चन को ध्यान से। बेटा उसने इनिशियली बोला था ABCR इन GP, तो जरूर इसका कुछ ना कुछ यूज है। वो क्या कह रहा है जी ABCR इन GP मींस B स्क्वायर इक्वल टू AC, 100% इसका कहीं ना कहीं यूज है। तो उस यूज को देखिए ध्यान से। से इक्वेशन फर्स्ट, से इक्वेशन सेकेंड, ठीक। आपके जो एबीसी वेरिएबल है वो कौन सी इक्वेशन में आ रहे हैं, थोड़ा लॉजिक अप्रोच यहां से लगाइए। हां जी, कौन सी इक्वेशन में आ रहे हैं बेटा फर्स्ट में, फर्स्ट में आ रहे हैं, बिल्कुल सही बात। चलिए तो अगर हम इक्वेशन फर्स्ट का डिस्क्रिमिनेंट डी कैलकुलेट करें, डिस्क्रिमिनेंट फ्रॉम फर्स्ट, बेटा जरा इसका डी कैलकुलेट करो। क्या फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac। सर बहुत अच्छी बात है जी, बी स्क्वायर हियर बी इज 2b, 4b स्क्वायर माइनस 4ac, a इज a, c इज ऑल्सो c, ac। हाँ जी, आपको गिवन था बी स्क्वायर इक्वल टू ac। बेटा ac के प्लेस पे अगर मैं b स्क्वायर पुट कर दूं इट बिकम 4b स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर इक्वल टू 0। क्वेश्चन का सारा काम खत्म हो गया। d क्या आ गया बेटा हमारा 0, और अगर d
डिस्क्रिमिनेंट किसी इक्वेशन का 0 होता है तो उसके रूट्स कैसे होते हैं? इक्वल। रूट्स इक्वल होते हैं। चलिए जी इसका रूट कैलकुलेट कर लेते हैं। हाँ जी, अगर हम इक्वेशन फर्स्ट के रूट्स कैलकुलेट करें तो x इक्वल टू क्या फॉर्मूला है हमारा? क्वाड्रेटिक। हाँ जी, माइनस b तो इट बिकम माइनस 2b प्लस माइनस d क्या था आपका? 0 अपॉन 2a। 2 से 2 कैंसिल आउट, आपके रूट्स क्या आ गए? माइनस बी अपॉन ए। इक्वल रूट्स तो दोनों क्या होंगे? माइनस बी अपॉन ए। अब थोड़ी सी आप अप्रोच लगा लीजिए। जब बेटा दोनों रूट्स उसके इक्वल है और वो कह रहा है दोनों इक्वेशन का एक रूट कॉमन है, इट मींस माइनस बी अपॉन ए 100% इज द रूट ऑफ इक्वेशन सेकेंड। सेकेंड का होगा या नहीं होगा? क्लियर? सो माइनस बी अपॉन ए विल सेटिस्फाई द इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड को वो सेटिस्फाई करेगा। कराइए जी, x के प्लेस पे माइनस बी अपॉन ए पुट कीजिए। हम भी x के प्लेस पे माइनस बी अपॉन ए पुट करेंगे इक्वेशन सेकेंड में। क्या आएगा बेटा? बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव डी, प्लस 2ex इट बिकम माइनस 2e बी अपॉन ए प्लस एफ इक्वल टू 0। ठीक, अब आपको इसे एडजस्ट करके सिर्फ और सिर्फ अपनी कंडीशंस जनरेट करनी है। अब बेटा थोड़ा सा और सोचो, फर्स्ट और सेकंड में वो क्या कह रहा है? फर्स्ट पार्ट में वो कह रहा था ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन में डी ई एफ आर इन एपी। डी ई एफ आर इन एपी का क्या मतलब है? अगर डी ई एफ इन एपी है तो यहां से क्या कंडीशन जनरेट होगी? 2e इक्वल टू डी प्लस एफ। सेकेंड ऑप्शन में कह रहा है इन जीपी मींस ई स्क्वायर इक्वल टू डी एफ। क्या आपको लग रहा है इस एक्सप्रेशन को एडजस्ट करके इनमें से कोई सी भी कंडीशन बन जाएगी? नहीं बनने वाली। हाँ जी, तो देखिएगा अब अपना एडजस्टमेंट समझो बेटा ध्यान से। आपके पास बी स्क्वायर किसके इक्वल था बच्चे? AC के। मुझे क्लियरली शो हो रहा है जो मेरे ऑप्शंस हैं इनमें एक टर्म आ रही है D अपॉन ए, एक आ रही है E अपॉन बी, एक आ रही है F अपॉन सी। तो अब आपका टारगेट ये है कि इन टर्म्स की फॉर्म में इस एक्सप्रेशन को कन्वर्ट कीजिए। ठीक है जी? हाँ जी, मेरे पास बी स्क्वायर AC के इक्वल था बेटा, तो मैं बी स्क्वायर के प्लेस पे AC पुट कर रहा हूं। ध्यान से देखो, तो AC अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2EB अपॉन ए प्लस F इक्वल टू 0। एक एक स्टेप समझना बेटा, 1 पावर कैंसिल हो गई। हाँ जी, इट बिकम DC अपॉन ए माइनस 2EB अपॉन ए प्लस F इक्वल टू 0। चलिए सर, यहां तक तो कर दिया। अब नेक्स्ट अप्रोच को देखिएगा, क्या है आपकी नेक्स्ट अप्रोच? हाँ जी, D अपॉन ए लाना था हमें, D अपॉन ए आ गया। इसके साथ एक्स्ट्रा क्या आ रहा है? C, तो डिवाइडेड बाय C। होल इक्वेशन को C से डिवाइड कर दो बेटा, तो क्या आएगा? D अपॉन ए, इसे हम C से डिवाइड करेंगे, इट बिकम 2EB अपॉन AC प्लस F अपॉन C। ध्यान से देखो, इक्वल टू 0। एक टर्म और आ गई, F अपॉन C वाली टर्म भी आ गई, D अपॉन A वाली टर्म भी आ गई। अब एक टर्म बच रही है कौन सी? E अपॉन B। हाँ जी, E अपॉन B। ध्यान से देखिए बेटा इस स्टेप को, D अपॉन A रहा आपका एज इट इज। ठीक है, सेकेंड टर्म माइनस 2EB अपॉन, बेटा इस AC के प्लेस पे B स्क्वायर पुट कर रहे हैं, प्लस F अपॉन C इक्वल टू 0। B से एक पावर कैंसिल, दिस इज नेगेटिव, राइट हैंड साइड में जाके पॉजिटिव। इट बिकम 2E अपॉन B इक्वल टू D अपॉन A प्लस F अपॉन C। हाँ जी, इफ ट्वाइस ऑफ सेकेंड टर्म इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट टर्म देन नंबर्स आर इन AP। तो ध्यान से देखिए, ट्वाइस ऑफ सेकेंड इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस थर्ड। तो योर राइट ऑप्शन इज ऑप्शन D। इट्स योर आंसर। बेटा आई होप आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। जो हमारा कंसेप्ट था वो क्लियर हो गया उसमें कोई डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है बेटा, तो जो भी डाउट है आपका वो हमारे कमेंट बॉक्स में आप टेक्स्ट कीजिए, हम उससे आपको सेपरेटली डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। 100% आपसे डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।